अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले जो है वो आपको एक ख़बर सुनाई थी कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है आरडीडी और की जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट है मनदीप कौर मैडम, उन्होंने जो है वो कुछ दिन पहले जो है एसीपी जो असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत है गांदरबल के, उनको जो है वो अटैच किया था डीसी ऑफिस गांदरबल में। वहाँ पर जो है वो उसको कुछ ड्यूटी देने में जो है वो नाकाम बताया गया था उस आर्डर में, और अब एक और असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत जो है वो अटैच हुआ है उसी एलिगेशन पे। और ये जो एसीपी पंचायत है वो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। मेरे पास जो आर्डर है, हम आपको पहले मैं ये आर्डर बताऊंगा और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों सस्पेंड हो रहे हैं और ये क्या रीज़न है, और जो ये स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर कर रही है एम्प्लॉयज़ पर, वो स्कीम क्या है और इसके ड्रॉबैक्स जो है वो क्या है। मैं बता दूं कि जो ये आर्डर है वो कल का आर्डर है जिसमें बताया गया है कि जो परवेज़ रहीम है असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत कुपवाड़ा, जो कि नॉन परफॉर्मेंस जो स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण, उसमें जो है वो नाकाम हुआ है और जो अपनी ड्यूटीज़ थी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको नाकाम हुए हैं ये परफॉर्म करने में, जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम जो थी रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज की, और इसलिए जो है उनको डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस में अटैच किया जाता है टिल फर्दर आर्डर। जो परवेज़ रहीम है एसीपी कुपवाड़ा, उनको जो है इस आर्डर के तहत जो है वो अटैच किया गया है, जबकि जो मिस्टर हिलाल अहमद मीर है असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कुपवाड़ा, उसको जो है वो एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। हालांकि इसमें जो है वो कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी की है, जिनको डीपीओ का चार्ज दिया है, जो अरशद हुसैन गनाई है उसको जो है वो डीपीओ का चार्ज दिया है। मैं बता दूं कि जो ये स्कीम है जिसको RGSA कहा जाता है, इसका नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान है यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये रूरल एरियाज़ हैं उनकी तरक्की के लिए जो ये एक स्कीम चल रही है, उनको एट पार विद अदर डेवलप एरियाज के लिए लाने के साथ जो है वो जो है ये एक प्रोग्राम है जिसमें RGSA जिसको कहते हैं, इसमें जो है वो ग्राम सभा के ज़रिए जो है वो पंचायत को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, ये इसका काम है। मैं आपको बता दूं कि जो ये स्कीम है ये 2 साल में इम्प्लीमेंट होनी थी, लेकिन पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी की जो है वो मीटिंग हुई थी और उसमें जो सेक्रेटरी RDD है मनदीप कौर मैडम, जो उन्होंने जो है वो कमिटमेंट किया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको 15 अगस्त तक जो है ओपन डेफिकेशन फ्री जो है बनाया जाएगा, यानी कि न कहीं कूड़ा करकट होगा, न कोई कहीं गंदगी होगी, और ना ही जो है लोग शौचालय के लिए जो है वो बाहर जाएंगे। मैं बता दूं कि इसमें जो है वो जो रूरल एरियाज़ में है, इसमें जो है जैसे कि मैंने लिटर फ्री बोला, इसमें जो है वो बनाने हैं सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बनानी है, यानी कि जो आपके घर से लिक्विड कचरा निकलता है, सॉलिड कचरा निकलता है, उसका डिस्पोजल करना है। इसके अलावा जो आपके घरों से जो पानी निकलता है, गंदा पानी जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं, उसका जो है वो प्रॉपर डिस्पोजल करना है। इसके अलावा जो है वो कलेक्शन ऑफ एंड डिस्पोजल थ्रू व्हीकल्स। मैं आपको बता दूं कि जो कूड़ा करकट निकलेगा उसके लिए जो है वो गाड़ियां खरीदी जानी है और उन गाड़ियों को जो है वो फिर इस्तेमाल करना है कलेक्शन ऑफ वेस्ट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ में कई ऐसे पंचायत है, अगर 136 पंचायतें किश्तवाड़ में है, इसमें ऐसी 50 से 60 के करीब पंचायतें ऐसी है जहां गाड़ी जाती ही नहीं है। मैं बात करूं जैसे कि पिछले दिनों पुल्लर गांव जो है वो बड़ा वो हाईलाइटेड में है, अगर आप वहां पर बैलगाड़ी भी चलाएंगे वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ रास्ते ही नहीं है, जो पगडंडियाँ हैं वो भी जो है वो नहीं है। इसी तरह से जो है कोतवाड़ा में रास्ता ही नहीं है, जो कोतवाड़ा की ऊपर की 3 पंचायतें हैं वहाँ रास्ता ही नहीं है। आप द्रावशाला की बात कीजिए, आप भोंसवा बला की मोरी पंचायत की बात कीजिए, वहाँ आज रोड नहीं है। आप वहाँ कैसे उस गाड़ी को ले जाएंगे और जो कलेक्शन ऑफ वेस्ट है वो करेंगे। इसमें जो है वो कई चीज़ें जो है वो अफसरों को जो है वो सामने आ रही हैं। इसमें अलावा जो है इसमें वॉल पेंटिंग्स करनी है जगह जगह, चलो वॉल पेंटिंग्स हो सकती है, लेकिन आप बताइए कि वॉल पेंटिंग के लिए जो है वो वेदर फिजिबल नहीं है, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही है, बर्फबारी हो रही है, चाहे कुपवाड़ा की बात कीजिए, गांदरबल की बात कीजिए, किश्तवाड़ की बात कीजिए। आज ये 2 एसीपीज जो है वो अटैच हो चुके हैं कुपवाड़ा और गांदरबल के, कल और होंगे, फिर वहां से जो है फिर बीडीओज पे बारी आएगी, फिर एसीडीज पे बारी आएगी, फिर पंचायत सेक्रेटरीज पे बारी आएगी। ये जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिस
तरह का जो काम 2 साल में हो रहा है, उसकी डिमांड जो हमें जो एम्प्लॉइज़ है उन्होंने बताया कि उसको 3 महीने में करने की बात की जा रही है, जो एक पॉसिबल नहीं है। पेंटिंग्स के अलावा जो है स्लोगन्स लिखने हैं, जैसे कि मैंने बताया नो स्टैग्नेंट वाटर होना चाहिए, यानी कि जिससे मच्छर पैदा होते हैं या कहीं जगह पंचायत में जो है पानी जमा होता है, वो चीज़ें नहीं होगी। इसके जो है वो 3 स्टेजेस जो है मैं बता दूं कि इसकी 3 स्टेजेस है, जिसमें पहली जो है वो एस्पायरिंग स्टेज है। एस्पायरिंग स्टेज में आपको जो है लोगों को अवेयर करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम्स करने हैं, जैसे ग्रे वाटर डिस्पोजल फ्रॉम होम्स है, मैंने वो बताया, ये चीज़ें करनी है। हालांकि कुछ जगह बाथरूम्स बनाए हैं, आप कम्युनिटी बाथरूम्स बनाने की ज़रूरत है, लोगों को जो है वो अवेयर्स करने की ज़रूरत है, सोकेज पिट्स बनाने की ज़रूरत है, जो वेस्ट डिस्पोजल निकलेगा वहाँ से उसको जो है वो डिस्पोज करने के लिए जो है वो एक प्रॉपर प्लान बनाना है। इसके अलावा जो है फिर इसमें एक और स्टेज आती है, उसमें राइजिंग स्टेज आती है, यानी कि आपने इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो है वो प्लांट्स बनाने हैं, डिस्पोजल प्लांट्स बनाने हैं। मैं बता दूं कि अभी किश्तवाड़ टाउन में जो है वो हम कई सालों से सुन रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल जो है वो बनने जा रहा है। पिछले 10-15 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर किश्तवाड़ जैसे टाउन एरिया में, जो कि एक हेडक्वार्टर है जहाँ हर तरह की चीज़ की एक्सेस है, वहाँ नहीं जब बनेगा, तो आप एक पंचायत लेवल पर पल्लर में या मड़वा का रिन्नाई है या वर्णवन का सुकनाई है, या आप आपन एरिया की बात कीजिए मड़वा की, या आप जो है वो दक्षिण के दूर दराज इलाकों की बात कीजिए, नागसिनी के पल्लर की बात आप कीजिए, चीरजीप की बात कीजिए, आप डिचला पंचायत की बात कीजिए, तो वहाँ पर आप कैसे बनाएंगे जब आप पिछले 15 साल से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ पर जो है वो फेल हुई है इसको बनाने के लिए। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है इसकी, वो है मॉडल पंचायत, यानी कि जो 4 या 5 पैरामीटर्स को सेट किया गया है वो इस लेवल पर आकर जो है वो पूरे होने चाहिए, और जो जम्मू कश्मीर है वो 100% ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। यानी कि जो टास्क दिया गया है एम्प्लॉइज को, वो जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसमें और भी जो है वो वजूहत बताई गई है। इसमें जो है वो बताया गया है कि इसमें जो सेग्रीगेशन शेड्स भी बनाने हैं, जिनके लिए पैसा ही नहीं आया, और ये बताया गया है कि उसको नरेगा में बनाइए, जबकि नरेगा का जो है वो अपना बजट है, उसमें भी जो है वो टेक्निकली इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोग हैं, वो उस पर क्वेश्चनिंग उठा रहे हैं कि अगर ये देना है आपने, वो इन एडिशन टू जो है वो नरेगा दे दीजिए, उसको लेकर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया कि ये सब स्कीम जो है वो 15 अगस्त 2023 तक जो है कमिटमेंट की है चीफ सेक्रेटरी ने और मैडम मनदीप कौर ने, जो अभी जिसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स निकल रहे हैं। इसके अलावा जो है सैनिटरी वर्कर्स को भी जो है वो लगाया गया था 6-7 महीने पहले, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि इनकी अभी तक जो है वो सैलरी तक नहीं मिली है। 5,000 के करीब इनको सैलरी है और इनसे काम लिए गए हैं, लेकिन इनको जो है वो सैलरी तक नहीं दी गई है, और ये भी जो है वो सैलरी के इंतज़ार में है, हालांकि ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो पंचायत सेक्रेटरीज, जिन पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पंचायत सेक्रेटरी के पास 4-4, 5-5 पंचायत है, यानी कि जिस पंचायत सेक्रेटरी के पास एक पंचायत होनी चाहिए थी, वो जो है उसके पास 4-4, 5-5 पंचायतें हैं, जबकि GRS है उनके पास भी मल्टीपल पंचायत से। इसके अलावा जो है वो अब बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब PMAY के तहत लाखों जो मकान है लोगों को बनाने हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जियो टैगिंग, वो जो है वो सारा करना है RDD डिपार्टमेंट को। इसके अलावा अमृत सरोवर है, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ नेचुरल जो नेचुरल बॉडीज है, लाइक पॉन्ड्स हैं, जो तालाब वगैरह, उनको अपग्रेड करना है, जो अमृत सरोवर में रखा है, ये भी जो है RDD डिपार्टमेंट को करना है। RDD डिपार्टमेंट के पास जो है वो लैक ऑफ स्टाफ भी इस वक्त है, जैसा कि आप देखो कि पंचायत इंस्पेक्टर्स की पोस्टें ही खाली हैं, जो सेक्रेटरीज हैं पिछले 10 साल 20 साल से जो है उनकी प्रमोशनें ही नहीं हो रही हैं, जबकि एक नॉर्मल ऑफिसर है, चाहे वो JKAS हो या IAS हो, इस पीरियड में उन्होंने 5-5 प्रमोशनें ली हैं, जबकि जो पंचायत सेक्रेटरीज है वो वहाँ के वहीं हैं, और आपके ऊपर से जो है वो खाली हैं, पड़ी हुई हैं पंचायत इंस्पेक्टर्स की पोस्ट। इसके अलावा जो है इलेक्शन का काम भी, जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है पंचायत का, पिछले दिनों अनाउंस हुआ, वो भी जो है वो RDD डिपार्टमेंट के तहत है। उनको कैंप्स करने हैं, डंडोरा पिटवाने हैं, लोगों की एनालिसिस करनी है, लोगों को जो है वो बूथ तक लाना है, उसमें जो नए वोटर्स है वो रजिस्टर करने हैं, पुराने जो डेड हुए हैं उनको डिलीट करना है। वो भी जो है एक टास्क जो है वो भी
भी जो है वो दिया गया है इनको। इसके अलावा हज़ारों काम ऐसे हैं जिनकी जियो टैगिंग कर रही है, वो भी जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट के पास ही है। जो आरडीडी के ऑफिशियल से जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट पर इस वक्त बहुत बर्डन है और अगर इसी तरह से जो है वो अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही, आज बड़े अफसरों के खिलाफ हुई, कल फिर बीडीओज पे बारी आएगी, एसीडीज पे बारी आएगी, फिर पंचायत सेक्रेटरीज पे बारी आएगी और किस तरह से फिर जो है डिपार्टमेंट में काम चलेगा। जिस काम के लिए जो है वो एक वक्त की ज़रूरत है और मैन पावर की ज़रूरत है, मैन पावर और वक्त दे जाने के बजाय जो है वो ऑफिसरों को जो है वो जो काम 2 साल में होंगे वो 3 महीनों में करने की बात की जा रही है। वो किस तरह से मुमकिन है जबकि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी काफ़ी काम पड़े हैं। जैसे मैंने बोला जियो टैगिंग का काम है, आपके पास जो है वो कई स्कीम है रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज में, आपके बीडीसीज इंस्टीट्यूशन है उनको टैकल करना, आपके पंच सरपंचेज है उनको टैकल करना, आपने ग्राम सभाएं करनी है, आपने जो है वो सरकार की डिफरेंट स्कीम्स जो है वो अपने पंचायतों में और ब्लॉक्स में जो है वो इम्प्लीमेंट करानी है, आप ब्लॉक डिवर्सिस में जाना है, आपको ब्लॉक डिवर्सिस अटेंड करने हैं। अभी जो ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि जो ये दोनों अटैचमेंट्स हुई हैं ये अनवारंटेड थी और इनको अवॉइड किया जा सकता था अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सीरियस है इन चीज़ों में। उनको जो है वो डिपार्टमेंट को स्टाफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और एडिशनल डिपार्टमेंट जो बाकी है जिनके पास कम काम है उनको भी जो है इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है ताकि इफेक्टिवली जो है ये काम किया जाए। खासतौर पर जो पंचायत सेक्रेटरीज के पास 4-4, 5-5 पंचायतें हैं उनको जो है वो एक पर लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्टें खाली हैं उनको भरने की ज़रूरत है और जो डिपार्टमेंट के अपने लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं जहनी तौर पर, क्योंकि पिछले 20-20 सालों से जो है वो पंचायत सेक्रेटरीज की जो है वो प्रमोशन ही नहीं हुई है। इसमें मैं भी जो है मैडम मनदीप कौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका भी जो है ओवरऑल रिव्यू लिया जाए, जबकि डिपार्टमेंट के बाकी इश्यूज भी हैं जिनमें जीआरएस ने, टेक्निकल असिस्टेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट की है बार बार कि उनकी सैलरी जो है पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आते थे 6% के उसका भी जो है वो कोई पता नहीं है, तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिल रही है और ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी जो है वो दिए जाए, क्योंकि आजकल हर जो डिपार्टमेंट आरडीडी का है उसके एम्प्लॉय को जो है काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है और काफ़ी एक्सपेंसेस जो है उसको आते हैं पेपर वर्क में, बाकी वर्क में, जिसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रखे गए थे वो उनको दिए जाने चाहिए जबकि वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरी भी इस वीडियो से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के लिए कि जो ये अटैचमेंट्स हुई है उनको जो है वो रिकन्सिडर करें। मेरी भी मनदीप कौर मैडम से रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये वीडियो सुन रही हैं तो वो जो है वो इसको जो है वो रिव्यू करें और जो ये दोनों ऑफिसर जिनको अटैच किया गया है उनको जो है वो दोबारा से डिटेच करके अपनी पोस्टों पर जो है वो भेजा जाए और जो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम है इसको ओवरऑल रिव्यू करके जो भी इसमें पॉसिबल टाइम पीरियड होगा, अगर इस 15 अगस्त को नहीं अगले 15 अगस्त को या 26 जनवरी तक इसको बढ़ाया जाए तो और भी बेहतर होगा, ताकि इस स्कीम को जो है वो बाद में अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो ब्लैकमेलर टोला है, जो सो कॉल्ड कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो भी जो है वो ब्लैक वालों को जो है या बाकी डिपार्टमेंटों को ब्लैकमेल करते हैं और एम्प्लॉयज़ को ये भी खदशा है कि अगर हम कोई भी लापरवाही बरतेंगे उस वक्त सीनियर ऑफिशियली जो है वो हमें सस्पेंड करेंगे, सर्विस से टर्मिनेट करेंगे, एसीबी में केसेस रजिस्टर होंगे, क्राइम ब्रांच में केसेस रजिस्टर होंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां होंगी और वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। चाहे कुछ भी एक्शन उनको हो, वो चाहते हैं कि जिस टाइम पीरियड जो दिया जाना चाहे काम के लिए वो दिया जाए, ना कि डिपार्टमेंट के लोगों को प्रेशराइज किया जाए। जो 2 साल में काम होना है उसको 3 महीने में कंप्लीट करें, ताकि इसके लिए जो है ब्लैकमेलर्स का टोला और जो सो कॉल्ड कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं सबका तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ जो है बिल्कुल जो है आरटीआई एक करप्शन का जरिया भी रहा है, वो भी इसमें मुलविस होते हैं और पॉलिटिकल लोग इसमें मुलविस होते हैं। पॉलिटिकल टार्चर होता है, अपोजिशन का टार्चर होता है, फिर रूलिंग पार्टी के लोगों का भी कुछ टार्चर होता है, क्योंकि आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो है वो फिर इन चीज़ों से जो है वो एम्प्लॉय सफ़र करता है। मैं इस बार फिर से एक बार मैडम मनदीप कौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है इसको देखे और इस स्कीम का दोबारा से रिव्यू ले, ताकि इसको बेटर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।